यहाँ के जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने SKICC श्रीनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात की। भाजपा नेता और पूर्व विधायक RS पठानिया, एडवोकेट परिमोक्ष सेठ के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग की टीम से जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा और पंचायत चुनाव करवाने पर जोर दिया। चुनाव आयोग की टीम से बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने भाजपा मुख्यालय श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा नेता RS पठानिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े और कैसे लोग आसानी से मतदान कर सकें, इस पर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से चर्चा की है। भाजपा नेता ने बताया कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए पोलिंग बूथ बनाने की भी मांग उठाई है। पठानिया ने कहा कि भाजपा प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की पक्षधर है और अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ किए जाएंगे तो भाजपा इसका समर्थन करेगी। बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और इसके साथ साथ ईज ऑफ कास्टिंग वोट भी इस सरकार का एक परिकल्प है, इस सरकार का इंटेंशन है। भारतीय जनता पार्टी इसी में यकीन रखती है और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाएं, इसके लिए भी बात की गई। इन सब के अलावा जैसे कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं तो मोबाइल पोलिंग बूथ्स का भी एक प्रावधान है, उसके लिए भी बात की गई कि सोसाइटीज में मोबाइल पोलिंग बूथ्स लगा के उन्हीं सोसाइटीज के बाहर ही कोई कहाँ का रहने वाला, कोई कहाँ का रहने वाला, लेकिन अल्टीमेटली किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे भी उनका एक कम्युनिटी जिसे कहते हैं पोलिंग एक हो जाए, जिससे पोलिंग परसेंटेज बढ़ पाए। तो ये सब जैसा कि हम बता रहे हैं कि खुले माहौल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव एश्योरेंस हमें दिया है। हमारा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके सबसे पहले तो हर एक आदमी अपना वोट को एक्सरसाइज करे, ये वोट को एक्सरसाइज करे और कश्मीर की जनता भी मैक्सिमम तर्ज पे वोट डाले। और जो डेट लाइन, पंच लाइन है, आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में और लोकसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर एक रिकॉर्ड टर्म के लिए तीसरी बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, जैसे मैंने आपको कहा है। तो मैं यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका कोई मजीद सवाल हो? शॉर्ट दी अकाउंटेबिलिटी एंड द लोकस ऑफ सुहेल बघारी टू इशू सच आउट ऑफ वर्क स्टेटमेंट्स। यू सी, दिस कंट्री इज बीइंग गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। The Representation of People's Act specifies a set criteria and set norms for enrollment of a person as a voter. Earlier also PDP had rang the alarm bell and they had cried wolf that 15 lakh voters, 70 lakh voters, non-local voters, but ultimately when constitutional experts examined it, it was found that it is just a pure hoax. So I said that People's Democratic Party, National Conference and even Congress, after having seen their base purely eroded in Kashmir, they are issuing such out-of-box statements. Nothing more than that. Sir, NC is also advocating for one nation, one election. We don't have anything to comment. I have not seen what NC has said, but the Bharatiya Janata Party stand is, I have clarified it, and I again appeal to the people of Kashmir to desist from falling a prey to such misleading and right and left